मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह दूसरे उलमाए किराम से कैसे डिफरेंट थे? क्या पाया आपने उनमें जो मुख्तलिफ था दूसरे उस्ताद से? शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी लहु मकान फी नफ्सिक व नफूसिल आलम माज़ा शअरत अल फ़र्क़ बैन हाज़िल जहबिज़ अल अज़ीम व बैन गैरिही मिनल उलमा बिमाज़ा कान यतमय्यज़। على أي حال يعني مما لا شك فيه أن يعني الصفات تتفاوت يعني بين عالم وآخر في بعض الجوانب. يعني شيخ الألباني رحمه الله تعالى من الأشياء الجامعة يعني له مع شهرته في علم الحديث والكتب المتعددة تخريجا وتأليفا وتحقيقا بأنواعها وعلوم الحديث والمصطلح، عنايته أيضا بعلم العقيدة، وهو يعني يجمع مع هذا بالعقيدة السلفية وعقيدة أهل الحديث، إضافة إلى عنايته بالحديث مع العناية بالدعوة وهم الدعوة إلى الله عز وجل. سافر كثيرا وله جولات يعني كثيرة في عدد من الدول. शेख अलबानी रहमहुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि उलमा में मुख्तलिफ सिफ़ात होते हैं और सिफ़ात में तफ़ावत यानी दर्जात का फ़र्क ये मालूम है। किसी में कोई खूबी इंतहाई अजीम होती है और कोई किसी में दूसरे दर्जे पर होता है। लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की जो क्वालिटी थी वो ये था कि एक तरफ उन्होंने अक़ीदे में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई और दूसरी तरफ उन्होंने हदीस नबवी में एक मकाम हासिल किया और उन्होंने अपने दिल में इस दावत का, इस हदीस का एक मिशन पा लिया और इसे लोगों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। और यही वजह है कि शेख अलबानी जहां अक़ीदे के इमाम थे या अक़ीदे में आगे थे, नबी के वसल्लम की हदीस की तहकीक और उसके दरासे में आगे थे, वहाँ वो इसी दीन को पहुँचाने के लिए पब्लिक में निकले, अवाम में निकले और मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र किए और बहुत ऐसे वाक़यात हुए कि वो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में चले गए महज इस अक़ीदा सहिया को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत को पहुँचाने के लिए। लअल्ल अहम मा युमय्यिज़ शैख़ना रहिमहुल्लाह तआला फ़ीमा ज़हर ली हुब्बुहु लिस्सुन्नह व तअज़ीमुहु लिस्सुन्नह व ग़ैरतुहु अलैहा व लिअज्ल अल-अमल बिहा वल-हथ अलैहा। जो चीज़ शायद मुझे लग रही है कि शेख को गैर से मुमय्यज़ करती है वो ये है कि उनको सुन्नत की कितनी हिर्स और सुन्नत की कितनी ताज़ीम उनके दिल में थी और इसी ताज़ीम की वजह से वो इस सुन्नत को लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्वकफ़ थे और इसके लिए कितने वो मेहनत और कितनी जदोजहद करते थे। मुझे इस मामले में वो दूसरों के मुकाबले में काफ़ी आगे लगते हैं। أيضا كان الشيخ مما يمتاز به قوة الحجة والبيان في الحوار وفي المناظرة. ليس من السهل أن يثبت الإنسان أمامه في الحوار في أي مسألة ما صاحب حجة قوية وبيان ما عنده والرد على الطرف الآخر بردود محكمة قوية. जो मुझे शेख में एक इम्तियाज़ी खूबी नज़र आई वो ये थी कि उनके दलील मजबूत थी और उनके बयान में वजाहत थी और जब मामला मुखालिफिन का आता था और उनके मौक़िफ़ का आता था तो शेख के पास एक तरफ से दलील की क़ुव्वत होती थी और दूसरे पास रद्द की क़ुव्वत होती थी और दलील और रद्द की इस क़ुव्वत ने शेख को दूसरों पर मुमताज़ और फ़ाइक़ कर दिया था। शेख अपने मौक़िफ़ को सुन्नत के साथ जो उनकी शदीद शग़फ़ था और उस पर उनकी एक वसी नज़र थी उसकी वजह से वो सुन्नत के मुखालिफिन पर भारी पड़ते थे। उनकी दलील ठोस होती थी और उनकी बात इंतहाई गहरी होती थी जो उनके बातिल मौक़िफ़ को का तोड़ करती थी। مع الصبر العظيم على المخالف حتى لو كان في مسائل خطيرة. لما بدأ فكر التكفير ينتشر في الأردن الشيخ الألباني هو الرجل العالم الوحيد الذي استطاع في الأردن أن يقف أمام هذا الفكر وجلس معهم يحاورهم بعض الليالي من العشاء إلى الفجر وأيام برد وثلج، وحضرت بعض هذه المجالس وبفضل الله رجع كل هؤلاء عن فكر التكفير ورجعوا إلى الحق ولله الحمد إلا واحدا
कह रहे हैं कि एक और चीज़ जिसमें शेख को खूबी हासिल, इम्तियाज़ हासिल था, वो है उनकी क़ुव्वत सब्र। सब्र की ताकत उनमें बहुत पाई जाती थी, और ख़ास तौर पर मुखालिफ, एक तरह से मुखालिफ के ज़्यादतियों पर सब्र करते थे, लेकिन उसके बावजूद मुखालिफ का एहतराम और उनका ख्याल रखा करते थे। और जब जब कोई मुखालिफ सुन्नत का अक़ीदे का निकले तो शेख साहब उस फिक्र के तोड़ के लिए मैदान में आ जाते थे। उर्दू में जब तकफीरी जो ख़यालात जब उन्होंने उरूज पाया तो शेख वाहिद आलिम दीन थे जो मैदान में उनके ख़िलाफ़ आए, उनके साथ बहस की, उनके साथ मुबाहसे किए, उनकी दलाइल का तोड़ किया और अपने हक़ को साबित किया। और उनकी दलील में इतनी क़ुव्वत थी और गहराई थी कि उन मुखालिफिन तकफीरियों में से अक्सर लोगों ने हक़ की तरफ रुजू किया और अपनी बातिल फ़िक्र को बदला, सिवाय एक आदमी के जो अपने उस मनहज पर कायम रहा। ولهذا كان الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوزع أو يوصي بتوزيع الأشرطة التي فيها الحوار للشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع هؤلاء على الطلبة لكي يعرفوا فساد هذا الفكر وخطره وانحرافه عن طريقة أهل السنة والجماعة. यही वजह है कि अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह वसीयत करते थे और शेख अलबानी की इस तरह के जो उनके हिवारात या मनाजरात या बहसें होती थी, उन पर मबनी जो कैसेटें होती थी, उनकी तकसीम की वसीयत करते थे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख इब्न उथैमीन अपने शागिर्दों को सुनने की ताकीद करते थे ताकि उनको पता चले कि इस तकफीरी फ़िक्र में कितना फसाद और क्या क्या बुराइयां हैं इसकी, क्या क्या नाकामियां हैं इसकी, क्या क्या खामियां हैं इसकी, ताकि उनको पता चले कि शेख या इस फ़िक्र का कैसे तोड़ किया जाता है, ये फ़िक्र बज़ात खुद कितनी ख़राब है, और फिर इस ख़राब फ़िक्र का कितना बेहतर इलाज अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह करते थे। तो वो अपने तलबा में इन कैसेटों को तकसीम करने की और उनको सुनने की वसीयत करते थे। ذكرت قبل قليل أن هؤلاء رجعوا عن هذا الفكر المنحرف الخطير إلا واحدا. هذا الواحد تعجبون كيف أصبح الرجل هذا والعياذ بالله، أصبح كافرا ملحدا ينكر وجود الله عز وجل، بل يسخر بالله ويرسم الرسوم الكاريكاتيرية مثل ما يفعل الكفار في بعض البلاد والعياذ بالله. انظروا خطر الغلو، من غلو في الدين وفهم الدين إلى التكفير ثم اتجه إلى الإلحاد والعياذ بالله. फरमा रहे हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि शेख की कोशिशों से तकफीरी फ़िक्र रखने वाले अक्सर बल्कि सब लोगों ने हक़ की तरफ रुजू किया। सिर्फ एक आदमी था जो रुजू करने से बाज आया, जो गुलू की वजह से तकफीर के बाब में दाखिल हो गया था। लेकिन तुम ताज्जुब करोगे जब ये सुनोगे कि उस शख्स का भी हाल बाद में क्या हुआ। पहले कहाँ दीन में गुलू, और इस चीज़ ने उसको इल्हाद तक, दीन के इनकार तक, बल्कि अल्लाह के इनकार तक पहुँचाया, और फिर वो इस्लाम से ही बेजार हो गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फ़िक्र इंसान को आखिर कहाँ जा कर के छोड़ती है। ومما يميز شيخنا رحمه الله تعالى الحرص الشديد على الحديث الصحيح والتثبت من صحة الأحاديث، وأحيا نهضة علمية كبيرة عظيمة في العالم البحثي في الجامعات وفي غيرها بالتثبت من الأحاديث، فلا شك له الفضل الأول بعد الله في هذا الباب. نعم أهل الحديث وإخواننا والمشايخ في ديار الهند وباكستان لهم عنايات، لكن حقيقة الشيخ أحيا هذا يعني إحياء قويا، فجعل الأمر لا يجرؤ أحد أن يتكلم إلا بعد أن يتثبت، لأنه يعلم أنه سيرد عليه. शेख अलबानी रहमतुल्लाह जिस चीज़ से मुमताज़ थे बक़िया में, वो है कि उनकी शदीद तवज्जो इल्म हदीस पर और ख़ास तौर हदीस सही की पहचान पर। उन्होंने एक कल्चर फ़रोग़ दिया, वो है कि जब जब कोई हदीस आए तो उस पर तसब्बुत किया जाए, उस पर तहक़्क़ुक़ किया जाए, उसको साबित मतलब उसके सच्चे होने का पहले और उसके सही होने का पहले इल्म हासिल किया जाए, और तभी उसे दलील पकड़ी जाए, तभी उसे। और ये इस मनहज को फ़रोग़ हुआ मदारिस में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, इल्मी महफ़िलों में।
बहुत से लोग अब जब भी कोई वो जो है ना बात करते हैं तो पहले वो हदीस की तहकीक करते हैं, जिस चीज़ को फ़रोग दिया अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब हर एक को यही खौफ दामनगिर होता है, मैं हदीस तभी पढ़ूंगा जब मुझे पहले पता चलेगा कि ये सही है, कहीं ऐसा ना हो मैं हदीस पढ़ लूँ और फिर मुझ पर रद्द किया जाए। तो ये चीज़ जो है दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल के बाद अगर मौजूदा दुनिया को किसी की देन है तो अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की देन है कि उन्होंने इस कल्चर को, इस तरीके को, इस तरीके तसब्बुत और तरीके तहकीक को जो है फ़रोग़ बख्शा। لعل هذا أبرز الخصائص التي امتاز بها الشيخ. نعم. शायद ये बहुत मतलब वो बड़े बड़े नुकात हैं जिनकी वजह से शेख इब्न अलबानी रहमतुल्लाह दूसरे उलमा से मुमताज़ हुए।